वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सन 1667 मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर छाया हुआ था, लेकिन एक वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी तेज बुद्धि और साहस से हिंदवी स्वराज्य की नींव मजबूत कर रहे थे। आज हम जानेंगे झुन्नर मुहिम की कहानी, जिसने मुगलों के दिलों में खौफ भर दिया। 17वीं शताब्दी के मध्य में झुन्नर शहर अहमदनगर प्रांत का एक चमकता हुआ नगीना था। यह सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि दक्कन की आर्थिक धमनियों का केंद्र था। यहाँ के बाजार दूर दूर के व्यापारियों से गुलजार रहते, जहाँ मसालों, वस्त्रों और कीमती सामानों का व्यापार होता था। कोंकण तट को दक्कन के पठार से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व और भी बियाच जाता था। यहाँ के विशाल अन्न भंडार न केवल शहर की समृद्धि का प्रतीक थे, बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद मुगल सेनाओं के लिए जीवन रेखा के समान थे। इस आर्थिक समृद्धि की रक्षा के लिए मुगलों ने झुन्नर को एक अभेद्य सैन्य छावनी में बदल दिया था। शहर पर एक विशाल और मजबूत किले का पहरा था, जिसकी दीवारों पर हर समय सैनिक तैनात रहते थे। यह किला और यहाँ मौजूद एक बड्डी सुसज्जित मुगल सैन्य टुकड़ी इस क्षेत्र में औरंगजेब के साम्राज्य के प्रभुत्व और उसकी अजेय शक्ति का एक जीवंत प्रतीक थी। झुन्नर पर हमला करने का विचार भी किसी दुस्साहस से कम नहीं माना जाता था। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उभरता हुआ मराठा साम्राज्य अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। स्वराज्य की स्थापना और विस्तार का यह सपना एक महंगा सपना था। सेना के रखरखाव, किलों के निर्माण और एक कुशल प्रशासन को चलाने के लिए निरंतर धन की आवश्यकता थी। इसके अलावा पुरंदर की संधि के बाद मराठा स्वाभिमान को एक नई ऊर्जा और मुगलों को एक स्पष्ट संदेश देने की राजनीतिक जरूरत थी। यह संदेश कि मराठा शक्ति न तो टूटी है और न ही झुकी है। इसी पृष्ठभूमि में शिवाजी महाराज की रणनीतिक प्रतिभा ने झुन्नर को अपने अगले लक्ष्य के रूप में चुना। यह चुनाव केवल खजाना लूटने तक सीमित नहीं था, यह एक बहुआयामी योजना थी। झुन्नर पर हमला करके महाराज एक साथ कई लक्ष्य साधना चाहते थे। स्वराज्य के लिए जरूरी आर्थिक संसाधन जुटाना, मुगलों की आपूर्ति श्रृंखला को भंग करना और सबसे महत्वपूर्ण औरंगजेब के अभेद्य सुरक्षा के गुमान पर एक मनोवैज्ञानिक चोट करना। यह एक साहसिक घोषणा थी कि मराठा शक्ति अब केवल पहाड़ों और घाटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मुगल साम्राज्य के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले केंद्रों में भी घुसकर वार कर सकती है। यह मराठा पुनरुत्थान का बिगुल था। साल था 1653। दक्कन में मुगल शहजादा औरंगजेब बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनतों से जंग में उलझा हुआ था। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक युवा मराठा सरदार शिवाजी महाराज अपने भविष्य की नींव रख रहे थे। उनकी नजर पड़ी झुन्नर पर, जो न केवल उनका जन्म स्थान था, बल्कि मुगलों का एक अहम और अमीर प्रशासनिक केंद्र भी था। इस किलेबंद शहर पर हमला करना सीधे सीधे मुगल सत्ता को चुनौती देना था। लेकिन शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी उनका गुप्तचर विभाग, जो किसी भी सेना से ज्यादा खतरनाक था। यह एक ऐसा अदृश्य जाल था जिसे उन्होंने पूरे दक्कन में फैला रखा था। उनके जासूस, जिन्हें हेर कहा जाता था, साधु, व्यापारी और मजदूरों के भेष में झुन्नर के कोने कोने में फैल गए। उन्होंने सिर्फ दीवारों की ऊंचाई या सैनिकों की गिनती नहीं की। उन्होंने पता लगाया कि शहर के पहरेदार कब बदलते हैं, कौन से रास्ते रात में सबसे सुनसान होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुगल खजाना कहाँ छिपा है। हर एक गोदाम में रखे अनाज, कपड़े और हथियारों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया। झुन्नर की हर गली, हर मोड़, हर कमजोर कड़ी की जानकारी रायगढ़ में बैठे महाराज तक पहुंच रही थी। यह जानकारी महज आंकड़े नहीं थी, यह जीत की चाबी थी। इन सूचनाओं के आधार पर रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में युद्ध परिषद बैठी। नक्शों पर उंगलियां चल रही थीं और हवा में एक अविश्वसनीय दुस्साहस की गंध थी। योजना सीधी और घातक थी, एक बिजली की तेजी से छापामार हमला जो मुगलों को संभलने का मौका ही न दे। यह सिर्फ एक लूट नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हमला भी था, ये बताने के लिए कि अब मराठे किसी भी मुगल गढ़ में घुसने की हिम्मत रखते हैं। अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए शिवाजी महाराज ने अपने इरादे साफ कर दिए। उनका आदेश स्पष्ट था, यह धर्म युद्ध है, स्वराज्य के लिए। आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें किसी के घर में लूटपाट नहीं करनी है। लक्ष्य था मुगल प्रशासन की कमर तोड़ना। इसलिए केवल शाही खजाना, सरकारी गोदाम और अस्तबल ही निशाने पर थे। इस सटीक योजना को अंजाम देने के लिए सेना को दो हिस्सों में बांटा गया।
एक टुकड़ी का काम था शहर के मुख्य द्वारों और सुरक्षा चौकियों पर हमला करके भ्रम पैदा करना और मुगल सेना को उलझाए रखना, जबकि दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ी का लक्ष्य था सीधे खजाने और गोदामों पर धावा बोलना और सारा माल कब्जे में लेकर तेजी से निकल जाना। यह रणनीति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रमाण थी, दुश्मन को अधिकतम आर्थिक चोट पहुंचाना और अपनी सेना को न्यूनतम जोखिम में डालना। रात के अंधेरे में मराठा सेना झुन्नर पहुंचती है। अचानक आक्रमण। मुगल सैनिक तैयार नहीं थे। अफरा तफरी मच गई। मराठा घुड़सवारों ने शहर की गलियों पर कब्जा कर लिया। गोदाम, बाजार और खजाने के ठिकाने मराठों के हाथ लग गए। झुन्नर मुहिम से मराठों ने बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और खजाना, अनाज व रसद, शस्त्र और बारूद हासिल किया। लोग हैरान रह गए कि मुगलों की इतनी मजबूत चौकी भी शिवाजी महाराज की सेना के सामने टिक नहीं पाई। झुन्नर और अहमदनगर पर यह साहसी हमला मराठा स्वराज्य के लिए एक आर्थिक संजीवनी साबित हुआ। इस लूट से खजाने में लगभग 3 लाख हॉन, 200 बेहतरीन घोड़े और अनगिनत कीमती जवाहरात आए। यह सिर्फ धन नहीं था, यह स्वतंत्रता के संघर्ष को जारी रखने का ईंधन था, जिसने शिवाजी महाराज को अपनी सेना का विस्तार करने और किलों को मजबूत करने की शक्ति दी। स्वराज्य की आर्थिक नींव अब कहीं ज्यादा मजबूत थी। लूटे गए हथियार और गोला बारूद सीधे मराठा शस्त्रागार में गए, जिससे उनकी मारक क्षमता में तत्काल वृद्धि हुई। अनाज के विशाल भंडार ने यह भी सुनिश्चित किया कि सेना के भोजन की कोई कमी नहीं होगी, जिससे सैनिकों का मनोबल आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यकीन हो गया कि वे एक ऐसे नेता के लिए लड़ रहे हैं जो साहसी होने के साथ साथ उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखता है। जब झुन्नर पर हमले की खबर दिल्ली पहुंची तो मुगल दरबार में हड़कंप मच गया। औरंगजेब, जो शिवाजी को अब तक एक पहाड़ी चूहा समझकर नजरअंदाज कर रहा था, इस दुस्साहस से आगबूला हो गया। झुन्नर दक्कन में मुगल प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उस पर दिन दहाड़े हमला करना मुगल सत्ता को एक सीधी और अपमानजनक चुनौती थी। औरंगजेब को पहली बार यह कड़वा सच महसूस हुआ कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक स्थानीय विद्रोही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और एक गंभीर खतरा है। झुन्नर अभियान ने शिवाजी महाराज की गनिमी कावा युद्ध नीति की श्रेष्ठता को एक बार फिर साबित कर दिया। बिजली की गति से हमला करना और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाना, यह उनकी पहचान बन गई। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर आम जनता के मनोविज्ञान पर पड़ा। यह जीत एक ऐलान थी कि मुगल अजय नहीं है। लोगों के मन में यह विश्वास गहरा हो गया कि स्वराज्य का सपना, जो कभी असंभव लगता था, अब साकार हो सकता है। शिवाजी महाराज अब उनकी आशाओं के प्रतीक बन चुके थे। झुन्नर मुहिम शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और साहस का प्रतीक थी। उन्होंने दिखा दिया कि स्वराज्य के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। यही कारण है कि आज भी हर मराठी और हर हिंदुस्तानी दिल से कहता है, जय भवानी, जय शिवाजी। अगर वीडियो को पूरा देखा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।